प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुर पुर कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। आज बहुत शुभ दिन, श्री राम प्रकट उत्सव की सभी प्रेमी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगलमयी बधाई समर्पित है। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के 5वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महानुभावों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायुध अंकित ग्रहे, रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहें, देखे हरसे कपिराज। श्री हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी को देखते हुए वह एक महल में पहुंचे, जहां श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। वह महल, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए, क्योंकि लंका में ऐसा महल जिसमें तुलसी के नए नए पौधे बहुत लगे हुए हैं, धनुष बाण के चिन्ह हैं, तो ऐसा देखकर कि यहो यहां तो वैष्णव है कोई, हर्षित हुए हनुमान जी महाराज। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। माने महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहां कैसे हो गया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। कि राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यह सन हट कर हो पहचानी,
साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण यानी विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। जब हनुमान जी महाराज उस महल में पहुंचे, उसी समय श्री विभीषण जी जागे और जागते ही श्री राम के नाम का उच्चारण किया। भक्तों का लक्षण होता है, सोए तो नाम जपते हुए सोते हैं और जब जागते हैं तो प्रथम में भगवान का नाम ही होता है। ये भक्त की पहचान है। तो श्री विभीषण जी जगे और जीवा पर तुरंत भगवान नाम का राम नाम उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। साधु से हानि नहीं होती, इसीलिए हमें साधु बनना भी चाहिए और साधु बनाने भी चाहिए, ताकि मंगल हो। कि विप्र रूप धरे बचन सुनाए, उस सुनत विभीषण उठत हैं आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप कैसे यहां। कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहे करन बड़े भागी। आयहु मोहे करने बड़े भागी। विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? ऐसा विभीषण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। कहिए आप कौन हैं? ऐसा प्रार्थना कर रहे विभीषण जी हनुमान जी महाराज से। तावे हनुमंत कही सवे, तावे हनुमंत कही सवे, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमर गुण गान। ऐसे प्रिय आदर से भरे हुए शब्द सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। प्रेमी की भाषा एक प्रेमी ही जान सकता है। हम जैसे साधारण दीनहीनों की बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है। प्रेम क्या चीज है? प्रेम बहुत ऊंची चीज है। युगल सरकार कभी प्रेम का आनंद दें, ये उनकी अहेतु की कृपा है। लिखते हैं महाराज आगे, सुनत पवन सुत रहने हमारी, जिमे दस नन मुख, जिमे दस नन महो जीवे बेचारी।
तात कबहु मोहे जाने अनाथा, करे है कृपा भानु को लेना था। तात कबहु मोहे जाने अनाथा, करे हो कृपा भानु को लेना था। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर शूलकुल के नाथ, सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझे पर कृपा करेंगे? ऐसा निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से। लिखते हैं आगे महाराज कि तामस तने कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनो हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं। विभीषण जी कहते हैं निश्चल भाव से कि मेरा शरीर तामसी यानी राक्षसों में तामस का गुण होता है, क्रोध और द्वेष भाव ये ज्यादा रहते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि मेरा तो तामसी स्वभाव शरीर है, तो तामसी शरीर से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, और ना मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। देखो, जो सच्चा प्रेम जिनका होता है वे कभी कहते नहीं अपनी वाणी से कि प्रेम है, पर प्रेम कहने की बात नहीं है। प्रेम तो उमड़ आता है, छलक आता है। जैसे गगरी में से पानी छलक जाता ना, है ना, जब उसमें थोड़ा ऐसा हिल जाए तो वो छलक जाता, फिर संभलता नहीं। ऐसे ही प्रेम है ना, तो जब प्रेम से हृदय हिलता है ना, तो ये जो है आंखें सजल हो जाती हैं। ये प्रेम फिर संभलता नहीं। तो विभीषण जी कहते हैं कि मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलती। ये विभीषण जी ने कहा, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यहां लिख रहे हैं महाराज कि अब मोहि भरोसा हनुमंता है। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर हरि की कृपा नहीं होती तो आप तो संता है, आपके दर्शन नहीं होते। लिखते हैं महाराज आगे कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे हरस, तो तुम मोहे दरस हट दीना। कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। लिखते हैं महाराज कि कबहू कहाऊं कवन में परम कुलीना, कहाऊं कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सभी विदहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहे ना मिले आहारा। श्री राधे। विभीषण जी कहते हैं कि हमारा तामसी शरीर है, साधन हमसे बनता नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम जी तो कृपालु है। कहते हैं भला कहिए कि मैं कौन सा कुलीन हूं।
हनुमान जी महाराज अपने लिए कहते हैं कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं, मैं भी तो एक बंदर हूं, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। श्री हनुमान जी महाराज कहते कि सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों के यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले, ऐसे हैं हमारे लक्षण, हनुमान जी महाराज कहते हैं। इसमें बहुत प्रकार के भाव भी संत सदगुरुजन बताते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज एक साधारण बात तो ये लिख दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधारण लोगों के लिए कि जो बंदरों का नाम ले उसे भोजन ना मिले, पर ये भाषा है, साहित्य है और परमार्थ की भाषा है। एक शब्द के अनेक अर्थ साधारणतया होते हैं और फिर परमार्थ में तो ना जाने कहाँ की बात का कितना गुण, एक एक शब्द में कितना गुण हम क्या जाने, हम तो मूढ़ हैं और ये रहस्य तो गूढ़ है। तो संत जन ही बताते हैं, पर कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज का जो नाम ले ले प्रातः काल, उसे उस दिन मृत्यु का भोजन नहीं बन सकता। वह व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? तादिन ताही ना मिले आहारा। जिस दिन जो जीव श्री हनुमान जी महाराज का प्रातः काल नाम लेगा, स्मरण करेगा, पर पवित्रता से करना चाहिए, तो जो है उस दिन मृत्यु उसे आहार नहीं बना पाएगी, ऐसा कहते संत जन। यही होता है, विरोधाभास अलंकार से अलंकृत है लिखते। अब हम तो ज्यादा जानते नहीं, पर सुना है तो वही निवेदन किया है कि असु में अधा में सखा सुनो, असु में अधा में सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमर गुने भरी बिलोचन। हे सखा, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। ये है प्रेम, ये है निश्चल भाव, ये है अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति। ये भगवान की अहेतु की कृपा है जिसे ऐसी भक्ति मिले। पूज्य सदगुरुदेव भगवान। राधे राधे। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।